एक ऐसा देश जो है तो बहुत छोटा, लेकिन दुनिया की करोड़ों की आबादी को रोज ये उनका पेट भरता है, खाना खिलाता है उन्हें। अगर ये देश ना होता तो शायद दुनिया के कई देशों में भुखमरी की समस्या तक पैदा हो जाती। फार्मिंग और एग्रीकल्चर के मामले में ये देश दुनिया का सबसे उन्नत देश है। हम भारतीय तो शायद अब तक भारत को ही किसानों का देश समझते आए हैं, मगर इस देश की जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, वहाँ एग्रीकल्चर और तकनीक का ऐसा संगम देखने को मिलता है कि ये बड़े बड़े सुपर पावर देशों तक को अपनी किसानी से पटखनी देने का मादा रखता है, वो भी तब जब इस देश के पास जमीन बहुत कम है। हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो है उत्तरी पूर्वी यूरोप में बसा नेदरलैंड। वही नेदरलैंड जो अमेरिका से 270 गुना छोटा है, रूस से 412 गुना छोटा है, मगर इसके एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट रूस से 4 गुना ज्यादा है। यह छोटा सा देश इतने बड़े पैमाने पर खेती करता है कि विश्व में फूड एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 2 पर आ चुका है। दोस्तों, यह देश पिछले 500 साल से लगातार दुनिया के सबसे अमीर देशों में भी शुमार होता है। आपको बता दें कि भारत की जमीन नीदरलैंड से 95% ज्यादा फर्टाइल है, यानी कि उपजाऊ है, लेकिन फिर भी नीदरलैंड की एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट वैल्यू भारत से 2 गुनी से ज्यादा है। जहां भारत की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वैल्यू $45 बिलियन है, वहीं नीदरलैंड जहां की मिट्टी हमारे भारत से 95% कम उपजाऊ है, उसकी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वैल्यू $105 बिलियन है। आखिर कैसे नीदरलैंड ये करिश्मा करने में सफल हो जाता है? कैसे नीदरलैंड पूरी दुनिया का पेट भर रहा है? कैसे एक छोटे से देश में इतना सारा खाना उगाया जा सकता है? आपके मन में आ रहे इन सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, इससे आपको बहुत सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस देश की इंपॉर्टेंस बताते हैं, नीदरलैंड की। पूरी दुनिया की जनसंख्या 2022 तक खत्म होते होते 800 करोड़ तक पहुंच जाएगी। जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि 2058 तक वर्ल्ड पॉपुलेशन 1000 करोड़ तक पहुंचने के चांसेस हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की होगी तो वो है खाना। 1980 से लेकर आज 2022 तक फूड कंजम्पशन 2 गुना हो चुका है, और ऐसी जनसंख्या बढ़ती रही तो जरूरत भी बढ़ती चली जाएगी। नीदरलैंड जो कि एक बहुत छोटा सा देश है, वो दुनिया में फूड एक्सपोर्ट्स के मामले में दूसरे नंबर पर है, जो दुनिया में फूड की बढ़ती हुई डिमांड का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए है, और आगे भी इस देश के द्वारा ही सबसे ज्यादा फूड प्रोड्यूस करने की उम्मीद है। अब ये देश कैसे इतना फूड प्रोड्यूस करता है, कैसे कम उपजाऊ जमीन पर भी इतनी फार्मिंग करता है, क्या तकनीकें इस्तेमाल करता है जिससे बेहतर खेती की जा सके, ये सब कुछ नीदरलैंड दुनिया भर को सिखा रहा है, भारत को भी। तो अगर नीदरलैंड नहीं होगा तो दुनिया फूड प्रोडक्शन के मामले में कई दशक पीछे चली जाएगी, जिससे पूरी दुनिया में भुखमरी की हालत पैदा हो जाएंगी। दोस्तों, नीदरलैंड में कभी भी खाने की कोई कमी नहीं आई, यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम जब पूरी दुनिया में पोटैटो फेमिनाइन यानी कि आलूओं का अकाल पड़ गया था, तब भी ये देश उस अकाल की चपेट में नहीं आया था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ हजारों लोग भुखमरी के शिकार हो गए थे, खासकर इस देश के वेस्टर्न पार्ट में। उसके बाद यहाँ सरकार ने ठान लिया था कि नीदरलैंड में फूड प्रोडक्शन को इतना डेवलप करेंगे, इतना एडवांस बनाएंगे कि यहाँ कभी भी भुखमरी की समस्या नहीं रहेगी। तब से लेकर आज तक नीदरलैंड के किसान फूड प्रोडक्शन से जुड़ी तकनीकों पर लगातार काम कर रहे हैं, और आज ये देश एग्रीकल्चर तकनीकों में सबसे आगे पहुंच गया है। आपको शायद यकीन नहीं होगा, सन 1980 में यहाँ 180 टन आलू प्रतिवर्ष उगाए जाते थे, लेकिन आज यहाँ सालाना 560,000 टन आलू उगाए जाते हैं। इससे ही इस देश की एग्रीकल्चरल सक्सेस का अंदाजा लगाया जा सकता है। नीदरलैंड की एग्रीकल्चरल सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ एग्रीकल्चरल एजुकेशन और रिसर्च का रहा। यहाँ की वैगनियानिन यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बेहतरीन एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन बन चुकी है। यहाँ हमेशा ही एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नई नई रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाता है। दुनिया भर के स्टूडेंट्स यहाँ एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने आते हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट तक इस यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट के तौर पर आते हैं। यहाँ की एजुकेशन, टेक्निक और गवर्नमेंट पॉलिसीज के तालमेल का ही नतीजा है कि ये कंट्री दुनिया में सब्जियों और फूलों की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है। यहाँ का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा उन्नत है, जो एक्सपोर्ट को बहुत ही ईजी बना देता है। दोस्तों, नीदरलैंड से फूड और एग्रीकल्चरल मशीनरी एक्सपोर्ट करने में रॉटरडैम पोर्ट और चिपेल एयरपोर्ट का सबसे बड़ा रोल है। यहाँ से रोजाना फ्रेश फूड और डेयरी प्रोडक्ट्स और फ्रेश फ्लावर्स को आसपास के देशों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहुंचा दिया जाता है। नीदरलैंड में जमीन भी कम है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी कम है, फिर भी
यहाँ सबसे ज्यादा खेती की जाती है। अब एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि यूरोपियन यूनियन से एग्रीकल्चर के लिए फंड भी नीदरलैंड को सबसे कम दिया जाता है। फिर भी नीदरलैंड के निवासी इतनी उन्नत खेती करने में कामयाब हो जाते हैं। अगर कोई भी फार्मर यूरोपियन एग्रीकल्चर सब्सिडी के लिए अप्लाई करता है तो उसके खेतों को पहले वैनियानन यूनिवर्सिटी और सरकार द्वारा एग्जामिन किया जाता है। दोस्तों, नीदरलैंड में एग्रीकल्चरल लैंड पर वैनियानन यूनिवर्सिटी की हमेशा नजर रहती है ताकि जो सोर्सेस अवेलेबल हैं उनका बेहतरीन उपयोग किया जा सके और जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। यहाँ के फार्मर्स को हमेशा ही अपने फार्म्स में ड्रोन लगाकर रखने पड़ते हैं और उनका डेटा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स को देना पड़ता है। फिर उसी के अकॉर्डिंग रिसर्चर्स इनके फार्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उनके फार्म्स के लिए क्या बेस्ट है, कौन सी फसल किस जगह पर होनी चाहिए, किस मौसम में और कितने पानी और कितने सनलाइट में बेस्ट और हेल्दी तरीके से उग सकती है, ये सारी जानकारी रिसर्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे फार्मर्स को, यहाँ के किसानों को बहुत फ़ायदा होता है। इससे नेचर कंजर्वेशन और एग्रीकल्चर बहुत आसान हो जाते हैं। यहाँ खेती में ड्रोन्स और रोबोटिक मशीनों की बहुत अहमियत है। यहाँ के ट्रैक्टर्स भारत के ट्रैक्टर्स के जैसे नहीं हैं। यहाँ ट्रैक्टर्स कई तरह के होते हैं जो फसल लगाने में, बुआई करने में, जुताई आदि करने में माहिर है। यहाँ किसानों को बस इन्हें ट्रैक करने की ज़रूरत होती है। सारा काम मशीनों से किया जाता है। इन मशीनों में एक रूट पहले से ही डाल दिया जाता है। उसी रास्ते पर ये ट्रैक्टर्स और मशीनें अपना काम करती जाती हैं और अगर कोई रुकावट आती है तो ये वहीं रुक जाते हैं। इनके रुकते ही फार्मर्स जो इन्हें ऑपरेट कर रहे होते हैं उनके फ़ोन पर मैसेज पहुंच जाता है। यहाँ सेंसर रोबोट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। जब भी फसलों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तो ये रोबोट्स फसलों तक खुद ही पानी पहुंचा देते हैं। नीदरलैंड में फसलों को LED लाइट्स की मदद से भी उगाया जाता है। इससे हर साल 90,000 यूरो की बचत होती है। नीदरलैंड में ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर भी बहुत आम बात है, खासकर सर्दियों के मौसम में। यहाँ के ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर की खास बात यह भी है कि यहाँ केमिकल पेस्टिसाइड्स और पोल्ट्री में एंटीबायोटिक्स का उपयोग कम से कम किया जाता है, जिसे ज़ीरो करने पर भी रिसर्च चालू है। दोस्तों, नीदरलैंड की तकनीक इतनी ज़्यादा आगे है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट भी अपने स्टूडेंट को यहाँ एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने भेजती है। ऐसा सालों से होता रहा है। चीन में नीदरलैंड के डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग सबसे ज़्यादा है। भारत सरकार भी अब नीदरलैंड के साथ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोलैबोरेट कर रही है, जिससे आने वाले समय में भारत में एग्रीकल्चर का भविष्य उज्जवल हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा भारत को नीदरलैंड के जितना उन्नत बनाने में? आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अपने विचार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि भारत के किसान भी अपनी खेती में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित हो सके। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।